इनको अपने जीवन में अपनाइए और जीवन का रास्ता सुगम बनाइए। ये ही एक नारा है। और मेरी बात तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे उस समय, आज से 3 साल पहले, और उस समय भी मैंने रखा था। यहाँ बहुत अच्छे लोगों ने बहुत तरीके से अपनाया है और तरह तरह के उत्पाद बनाए हैं और मिलेट सम्मिश्रण करके तैयार किए हैं। मैं अद्भुत जानकारी मिल रही है, मैं बहुत खुश हूँ और मैं ये कहूँगा कि ये वास्तव में हमारे देश की प्रगति दिखा रही है कि हमने मिलेट को अपनाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा था कि मिलेट को अपनाओ और अपना स्वास्थ्य बचाओ, तो वास्तव में वह सच हो रहा है। हमें मिलेट की इम्पोर्टेंस के बारे में क्या बताऊं। मिलेट में मोटे तौर पे 430 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, अवेलेबल कैल्शियम होता है, उपलब्ध कैल्शियम होता है। कैल्शियम सैंडोज की गोली खाना बंद करिए, रागी को अपने जीवन में अपनाइए, रागी से आपको कैल्शियम मिलता है। और महिलाओं को खासतौर से विनम्र निवेदन करता हूं कि डेली डाइट में 1 चम्मच रागी का पाउडर पानी में डालें, रागी का आटा पानी में डाल के घोल के रखें, सुबेरे उसका पानी पी लें और बची हुई रागी को की लपसी बना के उसको थोड़ा सा गुड़ या शक्कर डाल के उसको चाट लें, तो आपको पूरा का पूरा तत्व मिलेगा। कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, ये 3 जो बहुत जरूरी है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए। ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम आने वाले समय में होती है, बिल्कुल जड़ से दूर हो जाएगी। यंग बच्चों के लिए मैं कहता हूं, इस मंच के माध्यम से यदि मिलेट को अपना लोगे तो आयरन मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा। वो मछली खा खा के परेशान, नॉन वेजिटेरियन सोर्स के लिए मत जाओ, आपको वेजिटेरियन सोर्स के द्वारा आपको फास्फोरस मिल जाएगा। फास्फोरस मिलेगा तो आपका ब्रेन स्ट्रांग होगा। 11 मिलीग्राम आयरन होता है साहब, 11 मिलीग्राम आयरन होता है मिलेट्स में, बहुत होता है, अवेलेबल होता है। मतलब कहने का मतलब है अवेलेबल, उपलब्ध तत्व। आप जो भी दवाई खाते हो वो तो बॉडी में जाएगी, डाइजेस्ट होती है और फिर उसके बाद अपना काम करती है। ये तो सीधे बॉडी में जाके जहां जरूरत होती है वहां फिट हो जाता है ये न्यूट्रिएंट। ये मैं शॉर्टकट में आपको ये इसका इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ। अब इसको कैसे खाना है वह मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, गवर्नमेंट का लेजिस्लेशन है, गवर्नमेंट का नियम है कि आप मिलेट सम्मिश्रित खाद्य खाइए। आटा हो या मैदा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आटा हो या मैदा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ये भ्रांति है साहब कि आटा अच्छा होता है, मैदा खराब होता है। ये बिल्कुल खराब भ्रांति है, दिमाग से बिल्कुल उतार दीजिए। मैदा यदि घी के साथ या डालडा के साथ मिक्स करके खाएंगे तो नुकसान करता है, वो पचने में देर होती है। वरना मैदा को सूखी रोटी खाइए, मैदा कभी नुकसान नहीं करेगा। आटे की सूखी रोटी खाइए, आटा आपको कभी नुकसान नहीं करेगा। आटे की रोटी में यदि घी मिला के खाएंगे तो काफी देर में पचेगा। हो सकता है 12 से 24 घंटे लग जाए और अपन बोले कि हमारा शरीर में ये तो नुकसान कर गई, आटे की रोटी भी नुकसान कर गई, यार अब तो घुटना जाम होता है। ये हमारे को ये डिसाइड करना है हमें क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, कहाँ खाना है, क्यों खाना है, ये हमें डिसाइड करना। अब हम लोग बहुत पढ़े लिखे हो गए हैं, हमारे हाथ में एक छोटा सा मशीन भी है जो आपको हर 1 घंटे में मैसेज देता रहता है कि ये खाओ, वो खाओ, वो खाओ। तो उससे भी बचना है क्योंकि उसमें भी बड़ी भ्रामक जानकारी आती है। तो जो न्यूट्रिशनिस्ट बताते हैं, फूड साइंटिस्ट बताते हैं, कृषि वैज्ञानिक बताते हैं, उसको अपनाइए, अपने दैनिक जीवन में अपनाइए। हाँ, ये बोल रहा था कितना मिलाना है। तो देखिए, गवर्नमेंट का नियम है कि पारित नियम है, फसाई की रेगुलेटरी बॉडी में हो कि आप कोई भी मिलेट का 30% से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। 30% से 30 और अधिक से कम 10%। तो 10% फोर्टिफिकेशन करिए, रिमेनिंग आटा लीजिए और अपना बिस्किट बनाइए, कुकीज बनाइए, ब्रेड बनाइए। 20% कर ले तो और 100% का करेंगे तो पत्थर बन जाएगी रागी की बिस्कुट, पत्थर के जैसे हो जाएगी, मार देंगे तो फूट जाएगा सिर, इतनी हार्ड हो जाती है। तो कभी मत ये भ्रांति में, ये कोई जितने बोलते कि रागी का बिस्कुट है, कोदो का बिस्कुट, बिल्कुल मत आइए, कोई नहीं बनाता। उसमें 10% मिलाते हैं, 20% मिलाते हैं और बाकी डालडा रहता है।